नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका आज के सोना चांदी प्राइस अपडेट में। सोने चांदी के बाजार में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसने निवेशकों से लेकर ज्वेलरी खरीदारों तक सभी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पिछले 7 दिनों में कीमतों ने ऐसे अप्रत्याशित उतार चढ़ाव दिखाए हैं जिन्होंने बाजार की दिशा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। कहीं तेज गिरावट ने खरीदारों को उम्मीद दी तो कहीं अचानक आई मजबूती ने विशेषज्ञों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सर्राफा बाजार का यह विशेष और बेहद महत्वपूर्ण बुलेटिन, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिर पिछले एक सप्ताह में सोने और चांदी की कीमतों में क्या बड़े बदलाव हुए, किन वजहों से बाजार में हलचल मची रही और आने वाले दिनों में कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम सिर्फ ताजा भावों की जानकारी नहीं देंगे, बल्कि हर महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव के पीछे छिपे कारणों को भी समझेंगे, ताकि आप खरीदारी, निवेश या बाजार से जुड़े किसी भी फैसले को अधिक समझदारी के साथ ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि सर्राफा बाजार की हर बड़ी खबर, हर महत्वपूर्ण बदलाव और सबसे सटीक मूल्य अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह खास बाजार विश्लेषण। शुरुआत करते हैं चांदी के बाजार से, जिसने पिछले दिनों के उच्चतम स्तर को छूने के बाद अब एक बहुत बड़ी मंदी का रास्ता अपना लिया है। आज की ताजा कीमतों की बात करें तो 925 स्टर्लिंग चांदी के 1 ग्राम का मूल्य आज 216 रुपए है। इसके 10 ग्राम की कीमत 2157 रुपए, 100 ग्राम का दाम 21,573 रुपए और 1 किलोग्राम की लागत आज 2,15,729 रुपए निर्धारित की गई है। वहीं 999 शुद्ध चांदी यानी फाइन सिल्वर के 1 ग्राम का भाव आज 233 रुपए है। इसके 10 ग्राम का मूल्य 2,332 रुपए, 100 ग्राम की कीमत 23,322 रुपए और 1 किलोग्राम का भाव आज 2,33,220 रुपए तक लुढ़क गया है। यदि हम साप्ताहिक चार्ट पर नजर डालें तो 15 से 17 जून के बीच चांदी 2,52,000 से ऊपर के मजबूत शिखर पर टिकी हुई थी, परंतु कल 18 जून से बाजार में जो जोरदार क्रैश शुरू हुआ वह आज 19 जून को भी जारी है और ग्राफ बहुत तेजी से नीचे की ओर ढलान पर फिसल रहा है। अब बात करते हैं सोने के आभूषणों की। आज के ताजा आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। 18 कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत आज 11,011 रुपए है। इसके 10 ग्राम का मूल्य 1,10,108 रुपए और 100 ग्राम का दाम 11,01,075 रुपए चल रहा है। वहीं 20 कैरेट सोने का प्रति ग्राम भाव आज 12,234 रुपए है। इसके 10 ग्राम की दर 1,22,342 रुपए और 100 ग्राम की कीमत 12,23,417 रुपए है। जेवर निर्माण के लिए सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले 22 कैरेट सोने के 1 ग्राम का भाव आज 13,458 रुपए है। इसके 10 ग्राम का मूल्य 1,ज्योतिष,500 क्षेत्र रुपए और 100 ग्राम की लागत 13,45,758 रुपए अंकित की गई है। अंत में 24 कैरेट विशुद्ध सोने के प्रति ग्राम की कीमत आज 14,682 रुपए है। इसके 10 ग्राम का भाव आज 1,46,810 रुपए और 100 ग्राम की दर 14,68,100 रुपए के स्तर पर आ गई है। चार्ट के अनुसार सोना जो 17 जून को 1,54,000 के उच्चतम स्तर के काफी करीब पहुंच गया था, उसमें 18 जून से निरंतर नरमी देखी जा रही है। आज 19 जून को बाजार खुलते ही बिकवाली का दबाव और तेज हो गया है, जिससे कीमतें पिछले कई दिनों के सबसे निचले बिंदु पर आ गई हैं और ग्राफ तेजी से गिर रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि सिर्फ 7 दिनों के भीतर सोना और चांदी निवेशकों की उम्मीदों पर ऐसा बड़ा झटका दे देंगे? पिछले कुछ दिनों में बुलियन बाजार में जो कुछ हुआ है उसने लाखों निवेशकों, ज्वेलर्स और ट्रेडर्स को हैरान करके रख दिया है। जिन लोगों को लग रहा था कि सोना और चांदी लगातार नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते रहेंगे, उनके लिए यह सप्ताह किसी तूफान से कम नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि आखिर इस भारी गिरावट के पीछे असली वजह क्या है? क्या यह सिर्फ एक सामान्य करेक्शन है? क्या बड़े निवेशक जानबूझकर मुनाफा वसूली कर रहे हैं, या फिर बाजार में कोई ऐसा बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है जिसकी भनक आम निवेशकों को अभी तक नहीं लगी है? जरा कल्पना कीजिए, अगर कोई निवेशक सिर्फ एक सप्ताह पहले बाजार में एंट्री करता और आज अपने पोर्टफोलियो को देखता, तो उसे हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए का अंतर दिखाई दे सकता था। यही वजह है कि इस समय पूरे देश में एक ही चर्चा चल रही है।
क्या यह गिरावट खरीदारी का मौका है या फिर अभी असली गिरावट बाकी है? बाजार विशेषज्ञों के अनुसार हालिया दबाव की सबसे बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलता आर्थिक माहौल, मजबूत होता डॉलर, ब्याज दरों को लेकर बढ़ती अनिश्चितता और ऊंचे स्तरों पर हुई भारी प्रॉफिट बुकिंग मानी जा रही है। हाल के दिनों में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त संकेतों ने निवेशकों की सोच को प्रभावित किया है, जिससे सोने और चांदी दोनों पर दबाव देखा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई बार बाजार की सबसे बड़ी गिरावटें ही भविष्य की सबसे बड़ी तेजी की नींव रखती हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी सोना और चांदी बहुत तेजी से ऊपर भागते हैं तो उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब बड़े निवेशक अपने मुनाफे को सुरक्षित करने के लिए बिकवाली शुरू कर देते हैं। इसके बाद घबराहट में छोटे निवेशक भी बेचने लगते हैं और गिरावट और तेज हो जाती है। यही मनोविज्ञान बाजार को कई बार वास्तविक मूल्य से भी नीचे धकेल देता है और यही वह बिंदु है जहां सबसे बड़ा अवसर छिपा हो सकता है, क्योंकि जब भीड़ डर रही होती है तब अनुभवी निवेशक अवसर तलाश रहे होते हैं। लेकिन क्या इस बार भी वही कहानी दोहराई जाएगी? यही वह सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक जानना चाहता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि सोने और चांदी की लंबी अवधि की मूलभूत ताकत अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई का जोखिम, केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद और सुरक्षित निवेश की मांग अभी भी बाजार को समर्थन दे सकती है। दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ चेतावनी भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर डॉलर और मजबूत होता है, ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती है और निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता बढ़ती है, तो सोना और चांदी अभी और दबाव में आ सकते हैं। विशेष रूप से चांदी में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह केवल निवेश धातु नहीं बल्कि औद्योगिक धातु भी है। यानी तस्वीर अब भी पूरी तरह साफ नहीं है। एक तरफ डर है, दूसरी तरफ अवसर है। एक तरफ बिकवाली का दबाव है, दूसरी तरफ लंबी अवधि के निवेशकों की नजरें सस्ते स्तरों पर टिकी हुई हैं। और शायद यही वजह है कि आने वाले कुछ सप्ताह सोना और चांदी बाजार की दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर यह गिरावट सिर्फ एक करेक्शन साबित हुई और बाजार फिर से तेजी पकड़ लेता है, तो आज के स्तर भविष्य में बेहद आकर्षक दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर वैश्विक परिस्थितियां और बिगड़ती हैं तथा बिकवाली जारी रहती है, तो अभी और निचले स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। यही वह अनिश्चितता है जो इस समय पूरे बाजार पर छाई हुई है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि सोने और चांदी में आई यह भारी गिरावट एक सुनहरा अवसर है? क्या बड़े निवेशक अभी चुपचाप खरीदारी कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ अस्थायी करेक्शन है जिसके बाद बाजार फिर नई ऊंचाइयों की तरफ दौड़ेगा? या फिर आपको लगता है कि असली गिरावट अब भी बाकी है और कीमतें यहां से भी काफी नीचे जा सकती हैं? आपकी राय क्या है? अगर आपके पास निवेश के लिए अतिरिक्त पैसा हो तो क्या आप आज सोना खरीदेंगे? क्या आप चांदी को ज्यादा आकर्षक मानते हैं या फिर आप अभी इंतजार करना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में लिया गया आपका फैसला आपके निवेश की दिशा बदल सकता है। और अगर आपने अभी तक इस बाजार की सबसे बड़ी हलचल को करीब से नहीं देखा है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बुलियन बाजार का अगला कदम लाखों निवेशकों की किस्मत तय कर सकता है। क्या यह गिरावट इतिहास का सबसे बड़ा खरीदारी अवसर बनेगी या फिर यह केवल एक बड़े तूफान की शुरुआत है? अपनी राय अब भी कमेंट करें।